Hello guys, welcome to Bio.classes. Classes. In previous lecture, we have discussed the cell wall. Today, we will discuss the cell membrane or plasma membrane. पिछले लेक्चर में जब सेल वॉल को हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कि सेल वॉल के अंदर हमने उसकी क्या पढ़ी थी कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल वॉल का जो लेयर्स है वो कैसी है, सेल वॉल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अब ऐसा ही कुछ आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन इलास्टिक सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन होती है जो प्रेजेंट होगी, या सेमी फ्लूइड कवरिंग होती है जो प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के ऊपर, यानी कि इट इज द इलास्टिक थिन इलास्टिक सेमी फ्लूइड कवरिंग विच प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब आउटसाइड के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन या जो मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म के इनसाइड भी प्रेजेंट होती है। जैसे डायग्राम के साथ देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस, यहां पर ये कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी लाइसोसोम, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत सारी ऑर्गेनलीज है, ये गोल्जी बॉडीज। तो मैं बोल रहा हूं देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के आउटसाइड ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं, यानी कि आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। अब एक चीज और देखिए, जैसे ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की भी तो मेम्ब्रेन होगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो होगी ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन इलास्टिक सेमी फ्लूइड कवरिंग which present outside as well as inside the cytoplasm। अगर देखो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, तो आपने इसको नाम दे दिया वहां पर क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर ये मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, तो आपने इसको नाम दे दिया क्या, ये क्या है, वॉल ऑफ या कवरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज के ऊपर जो कवरिंग होती है वो भी तो मेम्ब्रेन ही है। क्लियर। तो देखिए ये तो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब मैं बात करूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट कौन से होते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज से मिलकर बनी है। तो मेन जो कंपोनेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सबसे पहला जो कंपोनेंट प्रोटीन, फिर अगर मैं बात करूं लिपिड, वाटर, एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, वाटर हो गया, एंजाइम्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अब ये चीजें कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो होंगे वो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 to 70% हो सकते हैं। तो 20 से 70% तक ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होंगे, देखिए कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होंगे,
कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, कुछ कैरियर प्रोटीन होंगे, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन होंगे। तो देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं वो 20 to 70% तक होते हैं। और कौन से इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। दूसरे मेन कंपोनेंट्स, यानी अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, लिपिड की। लिपिड जो होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 to 79% तक हो सकता है। अब लिपिड कौन से, यानी कि अगर मैं बात करूं फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक ग्लैक्टोलिपिड्स हो गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें वाटर की, या मतलब मेनली बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है वो 1 to 5% तक मिलेगी। ये थर्ड कंपोनेंट है। अब यहां पर अगर मैं फोर्थ कंपोनेंट की बात करूं यानी वाटर की, तो 20% तक सेल के अंदर वाटर मिल सकता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फिफ्थ लास्ट अगर मैं बात करूं किसकी, यानी कि आपके एंजाइम्स की, तो जो एंजाइम्स होते हैं ऐसा माना जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 30 डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कंपोनेंट, और कंपोनेंट कौन से थे, प्रोटीन जो 20 to 70% मिलता है, लिपिड्स जो 20 to 79% तक मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो 1 to 5% मिलती है, वाटर जो 20% मिलता है, और कुछ एंजाइम्स जो 30 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स काम करते हैं। अब आपको एक चीज का पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर। बाइलेयर यानी कि देखिए लिपिड जो होगा वो दो मेन पार्ट से मिलकर बनेगा, एक तो उसका हेड और एक उसकी टेल। यानी कि ये तो इसका हेड पार्ट होगा और ये इसका टेल पार्ट होगा। हेड पार्ट जो होगा, देखिए तो मैं बोल रहा हूं लिपिड की बाइलेयर, यानी कि एक लेयर तो ये होगी लिपिड की ऐसे, एक और लेयर मिलेगी लिपिड की ये ऐसे, तो ये मिलकर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है। यानी कि ये कुछ ऐसे बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लिपिड की बाइलेयर है तो मैंने बोला कि लिपिड के अंदर एक हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट होगा जो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोफिलिक। एक टेल पार्ट होगा जो मिलेगा क्या, हाइड्रोफोबिक। देखिए हेड जो होगा वो वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, वो इजीली क्या कर देगा, अपने अंदर से वाटर को पास करवा देगा। लेकिन जो टेल पार्ट होगा जो हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रोफोबिक जो होगा वो वाटर को इजीली अपने अंदर से पास नहीं करवा सकता। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाटर को अपने अंदर से पास नहीं करवाएगा तो क्या होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ चैनल्स होंगे, कुछ ना कुछ चैनल्स प्रेजेंट होंगे,
और वो जो चैनल्स हैं जिनको कैरियर प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर, वही क्या करवाएंगे, कैरियर प्रोटीन या वो जो चैनल्स हैं वो क्या करवाएंगे, ये जो वाटर है या और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके मूवमेंट में हेल्प करवाएंगे। तो ये तो था कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आए, उनमें से कौन सा मॉडल सही प्रूव हुआ और किसको रिजेक्ट कर दिया गया, या उन जो मॉडल रिजेक्ट हुए उनके क्या ड्रॉबैक्स थे, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेन 3 मॉडल आए थे, मेन 3 मॉडल्स आए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। सबसे पहला मॉडल्स अगर मैं बात करूं जिसका नाम था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, और सैंडविच मॉडल को दिया था डेवसन एंड तो सैंडविच मॉडल को दिया था डेवसन एंड डेनियल। अब डेवसन और डेनियल के बाद सैंडविच मॉडल के बाद एक और मॉडल आया जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया था एक साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने। इसके बाद में एक लास्ट और मॉडल आया जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था किसने, 2 साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था। अब ये मॉडल क्या क्या थे इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जो सैंडविच मॉडल था इसने ये बात बोली थी कि जो लिपिड की बाइलेयर होती है वो लिपिड की बाइलेयर दोनों तरफ से यानी कि प्रोटीन के बीच में सैंडविच बनी हुई है, यानी सैंडविच का काम कर रही है, यानी कि प्रोटीन जो होंगे वो इस लिपिड की बाइलेयर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब इन्होंने एक बात और बोली, देखिए जो मॉडल था ये, इसने एक बात बोली थी, जैसे ये लिपिड्स, आपने देखा ये तो क्या है, इसका हेड पार्ट, ये लिपिड का टेल पार्ट, ऐसी एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, बाई लेयर हो गई लिपिड की। अब इसने बोला था कि लिपिड की जो बाई लेयर होगी इसके ऊपर कुछ पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसकी जो टोटल मतलब विड्थ होगी वो होगी 75 एंगस्ट्रोम। इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रोम। और जिसके अंदर से देखिए जो 35 एंगस्ट्रोम की तो क्या है, लिपिड की बाइलेयर, यानी कि ये। क्लियर। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो ऊपर जो प्रोटीन होंगे पेरिफेरल प्रोटीन, ये 20 एंगस्ट्रोम के, और ये वाले प्रोटीन ये भी 20 एंगस्ट्रोम के। ऐसा मॉडल दिया था इन्होंने। क्लियर। इन्होंने क्या बोला था, देखिए सैंडविच मॉडल जो डेनियल और डेवसन ने दिया था, इन्होंने ये बात बोली थी कि लिपिड की बाइलेयर जो है वो प्रोटीन के बीच में सैंडविच, यानी कि प्रोटीन जो होंगे वो लिपिड की बाइलेयर को दोनों तरफ से कवर करके रखेंगे।
और जिसकी टोटल विड्थ जो होगी वो कितनी होगी 75 एंगस्ट्रॉम की। अब 75 एंगस्ट्रॉम के अंदर 35 एंगस्ट्रॉम के तो लिपिड होंगे और 20 के क्या होंगे आपके प्रोटीन्स होंगे। तो ये तो था सैंडविच मॉडल। क्लियर। अब इसके बाद में जो दूसरा मॉडल आया यानी कि कौन सा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसको दिया था किसने रॉबर्टसन ने। अब रॉबर्टसन ने क्या बोला था कि इसकी जो विड्थ होगी वो भी कितनी होगी वही 75 एंगस्ट्रॉम, जिसके अंदर लिपिड की फाइलें होंगी। देखिए मैं बोल रहा हूं ये तो लिपिड की बाइलेयर होगी जिसकी विड्थ कितनी होगी 35 एंगस्ट्रॉम। अब इसने बोला था कि इसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और वो प्रोटीन कुछ इस मैनर में प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब यहां पर इसने ये बात बोल दी कि ये 20 एंगस्ट्रॉम की होगी, ये प्रोटीन भी 20 एंगस्ट्रॉम के होंगे। यानी कि देखिए इसने बोला, लेकिन इस चीज का ड्रॉबैक क्या निकला इस मॉडल का, तो देखिए इसने ये बोल दिया कि इसकी ये जो विड्थ होगी ये प्रोटीन्स की ये 20 एंगस्ट्रॉम, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो प्रोटीन की लेयर है वो वेरिएशन शो कर रही है। यानी कि जो प्रोटीन होंगे वो क्या करेंगे वेरिएशन शो करेंगे, और वेरिएशन शो करने की वजह से क्या हो रहा है इसकी जो विड्थ है वो कहीं से तो थोड़ी कम हो रही है, कहीं से ज्यादा हो रही है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। तो इसके लिए पर्टिकुलर इसकी विड्थ के बारे में या पर्टिकुलर लेंथ के बारे में नहीं बता पाए थे। अगर पर्टिकुलर विड्थ है कि इसने बोल दिया कि एक बार 35 एंगस्ट्रॉम के तो लिपिड, 20 एंगस्ट्रॉम के प्रोटीन। अब 20 एंगस्ट्रॉम के प्रोटीन यहां से तो ये 20 एंगस्ट्रॉम के हैं, लेकिन जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा इसकी विड्थ क्या हो गई कम। तो यानी कि प्रोटीन की जो लेयर होगी ये बार बार क्या दिखा रही है ये वेरिएशन शो कर रही है, और इसी वजह से इस मॉडल को क्या कर दिया गया रिजेक्ट करवा दिया गया। अब इसके बाद में एक थर्ड मॉडल आया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये मॉडल दिया था किसने सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज गिवन बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बात बोली थी कि जो मेम्ब्रेन है लिपिड की बाइलेयर उसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, ये रहे, इनको तो पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया गया। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होंगे, जैसे मानिए ये कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन भी होंगे।
मीन्स यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सिंगर एंड निकोलसन ने ये बात बोली कि यहां पर कुछ तो प्रोटीन होंगे, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होगी इनके ऊपर। देखिए इन शॉर्ट इन्होंने ये बात बोली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पेरिफेरी पर प्रोटीन होंगे, यानी जिनको पेरिफेरल प्रोटीन बोला गया। जैसे ये लिपिड की बाइलेयर है, यहां पर कुछ पेरिफेरल प्रोटीन है ऊपर। क्लियर। फिर इन्होंने बोला कि कुछ क्या होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो, यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन जो क्या होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। थर्ड इन्होंने बोला कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होंगे। इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि कुछ प्रोटीन एम्बेडेड होंगे जो अपर मतलब आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट दोनों तरफ गए हुए होंगे। तो ये 3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और यही प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो क्या करवाते रहते हैं, यहां पर मूवमेंट करवाते रहते हैं आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये मॉडल था, इस मॉडल को बिल्कुल करेक्ट बताया गया, और यही मॉडल आज के दिन हम पढ़ रहे हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये तो था सब कुछ क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे तब उसके साथ साथ मैं आपको कुछ उसके फंक्शन भी बताऊंगा, उसके डिस्कवरी भी बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।